आज हमारे साथ राव भूपेंद्र यादव जी हैं और इनसे कुछ जानकारी हासिल करते हैं क्योंकि ये भक्ति भाव में रहते हैं। और आज हम क्वेश्चन करेंगे कि इनकी दिनचर्या क्या है और इनके गुरु जी के बारे में। भूपेंद्र जी, आपका अध्यात्म की तरफ जो ध्यान गया है वह कब और कैसे गया, आप अपने गुरु जी के बारे में बताएं। गुरु जी के बारे में हमारा यही है कि हमारे माताजी पिताजी शुरू से ही गुरु जी से जुड़े हुए थे और हम अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं कि खुशनसीब हैं, सौभाग्यशाली हैं कि शुरू से हम पे गुरु कृपा है। क्योंकि गुरु कृपा का बड़ा असर होता है और गुरु कृपा आदमी के जीवन में उजियारा लाती है। गुरु के बगैर उद्धार नहीं है, गुरु के बगैर ध्यान नहीं है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना उद्धार नहीं, जो जीवन में कहते हैं। क्योंकि एक सदगुरु के जीवन में होना और उनकी कृपा आप पर बनी रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। गुरु होते हैं। गुरु आपके जीवन में आपको कब कब कैसे कैसे आपके कमियों को दूर कर देते हैं, आपको पता नहीं चला। कब आपके अंधकार को आपसे दूर कर देते हैं, आपको प्रकाश में कर देते हैं, आपको पता नहीं लगता। गुरु आपकी कमियों को आहिस्ता 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 खत्म कर देते हैं और आपको अध्यात्म की तरफ जोड़ देते हैं, भगवान की तरफ जोड़ देते हैं। कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए। तो गोविंद से मिलाने का रास्ता भी गुरु ही बनाते हैं। संतों के लिए ये कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज मुँह माया अभिमान, और जू जू पग आगे धरे तो तू कोटि यज्ञ समान। संत मिलन को जाइए तज मुँह माया अभिमान, और जू जू पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। तो गुरु से मिलना, संत के दर्शन करना, ऋषियों के दर्शन करना ऐसे करने के समान है जैसे आपने भगवान के दर्शन कर लिए हो, और एक यज्ञ के समान है। संत के अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं तो आप अपनी मोह माया अभिमान सबको एक तरफ रख के जाएं, जब ही आपको सही मायने में संत के दर्शन होंगे, गुरु कृपा मिलेगी और आप यूं समझ लें कि आपने एक यज्ञ कर लिया है। तो मेरा आपसे यही कहना है, एक बार ऐसे ही मैं गुरु जी के पास बैठा था, वो बड़ा प्यार करते थे सभी से। अच्छा, कुछ चंद लोगों को वो बाबूजी कह के बोला करते थे, जिनसे उनको लगाव था, उनको बाबूजी प्यार में कहा करते थे। तो एक बार ऐसे ही मैं उनके साथ बैठा हुआ था। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, ये काफ़ी पहले की बात है। तो बैठे बैठे मेरी एक बार उनसे बात हुई। मैं पूछने लगा गुरु जी कि जब किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है तो पंडित जी, वैसे लोग पंडित जी ब्राह्मण लोग ये कहते हैं कि भाई उनके सूतक लग जाता है, वो पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि गुरुजी, क्या जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो पूजा पाठ नहीं करना चाहिए? तो गुरुजी कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का नाम तो आप तब भी ले सकते हैं जब सामने आपके डेड बॉडी पड़ी हो, मुर्दा पड़ा हो, कोई मृत्यु हो रखी हो। भगवान के नाम में कभी कोई बुराई नहीं है। तो भगवान का नाम तो आदमी कभी भी ले सकता है, उठते बैठते जागते। मैं तो ये कहता हूँ, आज लॉकडाउन है, आज ये समय है ऐसा कि अपने जो मन की बातें हैं एक दूसरे के सामने आ रही हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आदमी को अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो उठ के भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। सुबह लें, शाम लें, जब भी लें, दिल से लें। एक घटना ऐसे ही है, एक बार पिताजी गुरुजी के साथ बैठे हुए थे, जैसे हम उनसे सीखे, क्योंकि वो जुड़े हुए थे तो हम बचपन से जुड़ गए। तो हमारा गुरुजी के पास आना जाना रहा। उनको हनुमान जी की सिद्धि थी, भगवान राम की भक्ति है, तो उसी में हमें भी भगवान राम से, वैसे तो कहते हैं कि भी चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, जग में सुंदर हैं दो नाम, एक पापी रावण को मारे, एक कंस को संहारे, दोनों सुखी धाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। तो एक बार ऐसी पिताजी ने गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी, आप कैसे बैठे बैठे सारे संसार में कहीं की भी बात आप बता देते हैं, तो आपको ये कैसे पता लग जाता है, आपको कैसे ज्ञान होता है ये? तो कई बार मन में इच्छाएं रहती हैं पूछने की। तो गुरुजी से बात हुई तो गुरुजी कहने लगे कि हर इंसान के 3 आंख होती हैं और जो तीसरी आंख होती है वो तपस्या से खुलती है। जब तप आप
करते हैं, तपस्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो यहाँ तीसरी आंख होती है। और वो आंख जब खुल जाती है, जब तपस्या उस लेवल पे पहुंच जाती है, तो आप संसार में कहाँ क्या हो रहा है सब जान जाते हैं। भारत माता जो हमारी है, आज के परिवेश में आप कैसे देख रहे हैं? क्या आज उनके सम्मान में कोई ठेस पहुंच रही है? भारत माता हमारी माता है, हमें माता का बड़ा आदर करना चाहिए। जैसे लोग, मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को कि बाहर लोग विदेशों में चले जाते हैं, फिर अपने देश के लिए कमी बताते हैं, पर मैं भारत माता के बारे में ये कहूँगा कि भारत माता को, आदमी को हमेशा अपनी जो जन्मभूमि है उसका आदर करना चाहिए। हमारे लोगों में आज हिंदुस्तान में क्या है, कमी हो रही है, लोग जंगलों को काट रहे हैं, नदियों में पॉल्यूशन फैला दिया है और जो वातावरण को अशुद्ध कर दिया है, बिल्कुल जंगल काट रहे हैं, जला रहे हैं। उसके बाद नदियों में उन्होंने गंदे नाले डाल दिए हैं, फैक्ट्रियों का पानी डाल दिया है, और जो वातावरण है गाड़ियों के, इनके धुएं से, पॉल्यूशन से इतना आज अशुद्ध वातावरण कर दिया है, जिसकी वजह से धरती माँ को भी बड़ा, हम लोगों को जो हमें सब कुछ देती हैं, हमें धरती माँ से ही सब कुछ मिलता है, सारी चीज़ें हमें धरती माँ से मिलते हैं। हम अगर नीचे कदम रखते हैं, मकान बना रहे हैं, रह रहे हैं, सारे पदार्थ, खाने पीने की चीज़ें, खनिज पदार्थ, यहाँ तक सोना चांदी सब कुछ हमें धरती माता से मिलता है, और हम धरती माता के साथ बड़ा अनादर करते हैं। ये जो संत लोग, संत किस्म के लोग हैं, वो तो इस चीज़ को समझते हैं, जो भगवान से जुड़े हुए हैं वो इस बात को समझते हैं, लेकिन एक आम आदमी गंदगी भी फैलाता है, सब कुछ करता है, और जिसके कारण आज ये प्रकृति का प्रकोप हमको मिल रहा है कि हम अपनी धरती माता का ही आदर नहीं करें, जो हमें करना चाहिए। आप अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं। मेरी दिनचर्या एक आम दिनचर्या ही है। सुबह मैं उठता हूँ, सुबह भगवान का नाम जैसे सभी लेते हैं, लेकिन सबसे पहले ये आप ध्यान से सुने, बड़े ज्ञान की बात है, ये आपको कहीं कोई नहीं मिलेगी, कोई साधु संत ही आपको बता सकता है, आपके गुरु बता सकते हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं वही बता सकते हैं कि जब सबसे पहले आदमी उठे सुबह, तो हमें अपनी धरती माता को 3 बार नमस्कार करना चाहिए कि धरती माता को बारंबार नमस्कार, धरती माता को बारंबार नमस्कार, धरती माता को बारंबार नमस्कार। और फिर धरती माता से हमें माफी मांगनी चाहिए कि हे धरती माता, हमसे कोई गलती शलती हो तो हमें क्षमा कर देना। जब कोई काम करने आप जाते हैं तो आपसे गलत सही हो जाता है, आप किसी से ये पहले ही कह के चलेंगे कि भाई मुझसे कोई गलती शलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, तो आपको क्षमा मिल जाएगी। फिर दूसरा, उसके बाद आदमी उठते ही अक्सर बाथरूम में जाता है, और बाथरूम में जाए तो सबसे पहले फिर मुंह धोना चाहिए जल से, क्योंकि जल अग्नि आकाश पृथ्वी वायु, ये सब 5 तत्व हैं, जो ये देवता हैं, इनका आदर करना चाहिए। अगर आप उठे और सीधे बाथरूम चले गए और आप निर्वृत्त होने में लग गए तो आप जल को दूसरी जगह यूज करोगे, तो इसलिए सबसे पहले जल को माथे के लगाना चाहिए। बाकी तो फिर अपने दिनचर्या सभी की होती है, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, भगवान का नाम लो, तो यही है सबका, बस यही मेरा भी है। पर ये जो बातें थी बड़े ध्यान रखने वाली बातें हैं कि धरती माता को नमस्कार रख के जब जमीन पर पैर रखना चाहिए। आज हमारे देश में पालघर की चर्चा चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? ये पालघर की समस्या बड़ी निंदनीय, बड़ी दुखद और बड़ी राक्षस वृत्ति के लोगों ने ऐसा कार्य करा है जो निंदनीय है, बहुत ही दुखद घटना है। साधु संतों की इस तरह से निर्मम हत्या, ये बहुत बड़ा अपराध है। वो साधु बेचारे गुहार लगा रहे थे और पुलिस वाले उनके साथ थे, पुलिस वालों ने भी उनका साथ नहीं दिया, वो आखिर तक कोशिश करते रहे, पुलिस वालों से अपनी हिफाजत की कोशिश करी, उन्होंने सोचा कि भाई ये पुलिस वाले ये आ गए तो हमें बचा लेंगे, लेकिन पुलिस वालों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं करा। पुलिस वाले चाहते तो 5 पुलिस वाले थे, मैं कह रहा हूं 5 पुलिस वालों पे होते हुए हथियार थे, एक के किसी के पैर में गोली मारते, हवाई फायर कर देते, उनको अपनी जान पे भी खेल के उन साधुओं को बचाना चाहिए था। साधुओं के साथ साधुओं की ऐसी निर्मम हत्या दुखद घटना है। मैं ये कहता हूं कि उनको कानून, कोर्ट या भगवान तो माफ करेगा ही नहीं, और वो पुलिस वाले भी जब तक रहेंगे अपने आप को अपराधी मानते रहेंगे, उनकी आत्मा उनको ग्लानि देती रहेगी। वो चाहते तो उन साधुओं को बचा सकते थे। मैं कोर्ट से, देश से और वहां की सरकार से ही अपील करूंगा
कि उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए, उनको फांसी दी जाए, उनको ऐसे लोगों को जिन्होंने साधुओं की ऐसी निर्मम हत्या करी है रोड पे खड़े करके पत्थर मार के उनको सजा देनी चाहिए, ताकि और कभी कोई ऐसी गलत हरकत ना करें। बड़ी दुखद घटना है, बड़ी निंदनीय है, बड़ी दुखदाई है। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप कुछ गाने का शौक भी रखते हैं, वैसे भी आजकल लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में हमारे दर्शकों को कुछ सुनाना चाहेंगे? जी जरूर। मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं हूं, लेकिन ये कि थोड़ा गुनगुना लेते हैं। आज दौर लॉकडाउन का है और सभी घरों में है, और मोदी जी भी हमारे कहते हैं कि भाई आज भी जैसे स्पीच उनकी आ रही थी, मन की बात उन्होंने कही थी कि भाई 2 गज की दूरी रखो। गांव में ये चल रहा है कि 2 गज की दूरी रखें और अपने जो कार्य हैं उनको करें। किसान हमारे लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपना वो कर रहे हैं, तो मैं समय पास हो जाए उसी के लिए भजन एक आपको सुनाता हूं। 1-2 भजन हैं, एक आध पुराने गाने हैं, शायद आपका मन बहले, आपको अच्छे लगे। कोई मैं प्रोफेशनल सिंगर तो हूं नहीं, लेकिन कोई गलती सलती हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि मुझे झेल लें थोड़ा सा। मैं आपको भगवान राम का एक भजन सुनाता हूं, जो राम जी की धुन है वो सुनाता हूं थोड़ा सा। ओ हरे रामा ओ हरे हरे राम रे, हो रामा रामा हरे हरे राम रे, हो रामा रामा राम हरे हरे, राम रामा हरे हरे, ओ हरे रामा हरे हरे, रामा ओ हरे हरे राम रे, हो रामा रामा हरे हरे राम रे, हो रामा रामा राम हरे हरे, राम रामा हरे हरे, ओ हरे रामा हरे हरे, रामा ओ हरे हरे राम रे, हो रामा रामा हरे हरे राम रे। जय श्री राम। और कुछ सुनाना चाहेंगे इस पर? एक मैं आपको कृष्ण जी का भी भजन सुनाता हूं, जो हमारे देसी जो भाषा है उसमें गाए जाते हैं, वो भजन में सुनाता हूं आपको। अरे या मोहन की बजर बांसुरी, या मोहन की बजर बांसुरी रे, वृंदावन के मेले में, राम मिलन के मेले में, हो या मोहन की बजर बांसुरी, या मोहन की बजर बांसुरी रे, वृंदावन के मेले में, राम मिलन के मेले में। और माटी का घर खूब बनाया, माटी का घर खूब बनाया, वाके अंदर आप समाया रे, वाके अंदर आप समाया रे, इतना गुण अलबेले में, या मोहन की बजर बांसुरी, वृंदावन के मेले में, या मोहन की बजर बांसुरी। एक मैं माता का भजन भी सुनाता हूं आपको। हो हरीरी मैं तोड़ चुंदरिया जाऊंगी मेले में, हरीरी मैं तोड़ चुंदरिया जाऊंगी मेले में, हो मैया जी मेरो जी नहीं लागे घर के झमेले में, हरीरी मैं तोड़ चुंदरिया जाऊंगी मेले में। 1-2 पुराने गाने हैं। अब ये जो भाई साहब ने छेड़ दिया है तो मेरी भी दिली इच्छा है, आजकल लॉकडाउन है, समय ऐसा चल रहा है, तो मैं आपको 1-2 पुराने गाने हैं वो भी सुनाता हूं। हो सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवारे, होता तू पीपल में होती अमर लता तेरी, होता तू पीपल में होती अमर लता तेरी, तेरे गले माला बनती यूं ही मुस्काती रे, सुन मेरे साथी रे, हो सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवारे, हो
जिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया, जिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया, लहर लहर करती अपने पिया से मिल जाती रे, सुन मेरे साथी रे, हो सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मित्रवारे, हो जिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया, जिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया, लहर लहर करती अपने पिया से मिल जाती रे, सुन मेरे साथी रे। जय श्री राम। एक गाना और है जो आज के जीवन पे बहुत सटीक बैठता है। ये उपकार फिल्म का गाना है कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। उसकी दो चार लाइन मैं आपको और सुनाना चाहूँगा। ये मुझे बड़ा पसंद है। जब बैठे हैं, लॉकडाउन का समय है, तो मैं चाहूँगा कि ये दो लाइन और सुने आप। होगा मसीहा, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, आखिर तेरा, आखिर तेरा खून ही आकर तुझको आग लगाएगा, आसमान के, आसमान के उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में तेरे, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है कि हमारे दर्शकों को राव भूपेंद्र यादव जी की जो आज की साक्षात्कार है ये और गाने हैं वो काफ़ी लोकप्रिय होंगे। ऐसे जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।